नवरात्रि की धूम है पूरे मुंबई में और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि माता रानी का जो आशीर्वाद है वो हर कोई पाना चाहता है। और संजय निरुपम जी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत सालों से छठ पूजा के जिस तरह से एक आयोजन करते हैं उसी तरह से माता रानी की भी स्थापना करते हैं और अपने घर पर पूजा अर्चना करते हैं। सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में, कब से कर रहे हैं और कितने साल हो गए? ये हमारा 11वां साल है और ये मैं अपना व्यक्तिगत जो मेरी श्रद्धा है उस नाते अपनी बिल्डिंग में दुर्गा जी की मैं स्थापना करता हूँ। और यहाँ पर जो दुर्गा जी की पूजा हो रही है वो बंगाली रीति से हो रही है। ये जो यहाँ पर देवी की पूजा करते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, वैसी वो रीति नहीं है। और हम लोग बिहार में, खासकर पटना में इस प्रकार की पूजा वर्षों से होती है, बड़ी बड़ी ढंग से पूजा होती है। तो जब मैं मुंबई आया तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि उस तरह की पूजा मैं अपने घर पे अपने सुख के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी भक्ति के लिए करूं। तो ये एकदम शुद्ध तरीके से संजय निरुपम जी की देवी पूजा है। इन दिनों संजय निरुपम जी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये परेशानी जो है जनता में जाहिर नहीं करते। अभी आपको धमकी मिली है और जो जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं वो शो नहीं करते, क्यों ऐसा करते हैं आप? और आपसे परेशान हुई नहीं लेकिन कौन बोला? लोगों को लगता है कि आप, यही तो बात है, आप छुपा लेते हैं हंस के। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, ये जो गुंडे बदमाश हैं वो हम लोग को देशभक्ति का पाठ न सिखलाएं। रह गई बात बयानबाजी का, तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, अपोजिशन में हैं। तो सरकार अगर कुछ गलत करेगी और अगर या सरकार का किसी आचरण में हमको कुछ गलती दिखेगा तो निश्चित तौर पर उस पर हम सवाल उठाएंगे और उस पर सवाल उठा रहे हैं। और जब हम सरकार की गलतियों पे सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के लोग इतने बदमाश हैं कि उसको उस पूरे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसको एक ट्विस्ट दे देते हैं। जो समझदार है उसको समझ लेता है, जो समझदार नहीं उसको लगता है संजय निरुपम ने गलती कर दी। हमने कोई गलती नहीं की है। भारत की सेना के प्रति मेरे मन में सम्मान था, है और रहेगा। लेकिन भारतीय सेना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है हम उसको नहीं होने देंगे। क्योंकि इससे पहले भी सैनिक कार्रवाइयां हुई हैं, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, इससे पहले भी सेना ने बहुत सारे शौर्य गाथा लिखी है। भारतीय सेना ने कभी भी चुनाव को ध्यान में रख करके सत्तारूढ़ दलों ने उसके पोस्टर होर्डिंग नहीं लगाए। आज पूरे यूपी में, गोवा में, पंजाब में जो होर्डिंग लग रही है उसमें सेना के जवान कहीं नहीं है, बीजेपी के नेताओं के थोबड़े दिख रहे हैं। और आपने जो बात कही थी, अरुण शौरी भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को लोग ध्यान से नहीं सुनना चाह रहे हैं। इसको कैसे देखेंगे आप? नहीं, अरुण शौरी को वो लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं। और सिर्फ अरुण शौरी नहीं, इस देश का हर व्यक्ति धीरे धीरे महसूस करेगा। जब सब लोग महसूस कर ले उसके बाद नेता बोले तो काहेगा नेता? सब लोग जो महसूस कर सकते हैं, सब लोगों को ऐतराज हो सकता है, वही बात तुमको लेकर खड़ा करना है। अरे गलत हो रहा है। कभी भी हमारे देश में डिफेंस फोर्सेस के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं हुई। और नरेंद्र मोदी को, उनकी पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सबको इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, सेना से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारी एक पवित्र व्यवस्था जो संस्था है उसको राजनीति के कीचड़ में डाल दिया। आप एक देशभक्त लगते हैं, हमेशा देश से प्यार भी करते हैं, लेकिन आज सोशल नेटवर्क पे आपको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और अजीबोगरीब कैसा है? ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को देशद्रोही बना दिया तो मैं कौन से खेत का मूली हूँ? वो हार्दिक पटेल गुजरात में आरक्षण मांगने निकला था, उसको देशद्रोही बना दिए। इतना प्यारा सा लड़का जो बहुत बौद्धिक तौर पर बहुत ही समृद्ध है, जेएनयू का कन्हैया कुमार, उसने इतना अच्छा बौद्धिक भाषण दिया, उसको देशद्रोही बना दिया। तो अब हमारे जैसे लोग तो कहीं टिकेंगे ही नहीं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र वो लोग मांग रहे हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। देश आज़ाद होने के बाद भी हम लोगों ने हमेशा देश एक रहे, देश में एकता, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, इस दिशा में हमने काम किया। जबकि इन्होंने हमेशा जाति, भाषा और मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स करके देश में जहर ही फैलाया है। तो ऐसे जहर फैलाने वाले लोगों से हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और ये अपने बारे में चिंता करें। और अगर इस तरह की हरकत चलती रहेगी तो पूरे देश में एक दिन सिर्फ नरेंद्र मोदी ही तथाकथित तौर पर देश प्रेमी रहेंगे, बाकी सब देशद्रोही हो जाएंगे। अभी संजय निरुपम जी के बयान को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। लोगों के पास इतना वक्त हो गया है कि देश की बाकी समस्याओं को छोड़कर इनकी बातों को लेकर वो परेशान हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको क्या कहेंगे? फिर से आप अपने बयान पे कायम हैं या फिर माफ़ी मांगने की भी नौबत आएगी? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, ये बेसिकली यही भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। वो जो वादे करके आए थे सरकार में, उन वादों में एकदम पूरी तरह से फेल हो गए।
देश के विकास के नाम पे कह लो, रोजगार के नाम पे कह लो, महंगाई पर नियंत्रण के मामले में कह लीजिए, भ्रष्टाचार के मामले में कह लीजिए। कोई दावे के साथ कह सकता है कि हिंदुस्तान के दफ्तरों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, रिश्वत नहीं होती है, रिश्वत नहीं ली जाती है? सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बल्कि और खराब हो गया। धंधा पानी लोगों का खराब हो गया। तमाम पूरे देश के व्यापारियों, मुंबई तो आर्थिक राजधानी है हमारा, यहाँ पर आप देख लीजिए, सारे लोगों से बात करिए, सारे व्यापारी त्रस्त हैं, धंधा ही नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस प्रकार के इमोशनल मुद्दों को लेकर सामने आती है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए। हम हिंदुस्तानी लोग बेसिकली इमोशनल लोग हैं, देश के लिए, धर्म के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। तो ऐसे में जानबूझ के इमोशनल मुद्दा खड़ा करके लोगों का दिमाग पलटते हैं, डाइवर्ट करते हैं माइंड को। उससे रोकना पड़ेगा और बुनियादी सवाल लेके आना पड़ेगा। और यही चाहते हैं कि बुनियादी सवाल पे चर्चा ना हो, और हम बुनियादी सवाल पे चर्चा बार बार खींच के लेके आएंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ। एक खुशखबरी है आपके लिए कि शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या तैयारी है? कांग्रेस, एनसीपी और बाकी जो गठबंधन होंगे? अब शिवसेना बीजेपी एक साथ लड़े या अलग अलग लड़े, इस बार उनको तो हारना है, क्योंकि मुंबई में जो आम मुंबईकर की समस्या है, उन समस्याओं के लिए अगर कोई जवाबदार है तो शिवसेना बीजेपी, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से ये कॉरपोरेशन में है। और मुंबई के लोगों से आप पूछिए, उनको पानी की तकलीफ है, उनके रास्ते कम खड्डे जाता है, उनका गटर जाम है, पूरा मुंबई का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो सरकारी अस्पताल है उनका हाल देख लीजिए, सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए। तो ऐसे में मुंबई के लोग शिवसेना बीजेपी को 25 साल तक लगातार मौका देते आ रहे हैं, तो वो साथ में लड़े या अलग अलग लड़े, दोनों को इस बार मुंबईकर पूरी तरह से सजा देंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी कॉरपोरेशन में, ये मेरा विश्वास है। उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो थोड़ा कंफ्यूज हो गए अभी आज बयानों की जो स्थिति है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको भी पता है, वो भी देख रहे हैं। हाँ, मैं नए सिरे से उनको बताना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बेसिकली एक फासिस्ट पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पे, धर्म और राष्ट्र की भावना को जोड़ करके लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरती है, और उस जहर से आपको नशे में डाल करके, बुनियादी मुद्दों से आपको दूर करके आपको उन्मादी बनाती है। ऐसे उन्मादी बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर, कदम कदम पर एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा है, और वो परंपरा धर्मनिरपेक्षता की परंपरा है। वो परंपरा राष्ट्र में लोगों के बीच भेदभाव न हो, ये परंपरा है। वो परंपरा यह है कि जो हमारे संस्थान है उसकी जो एक प्रतिष्ठा है, उस पर कोई चोट न पहुंचे। कांग्रेस की परंपरा है कि जो सेना है उसको राजनीति में नहीं लानी चाहिए, और जब ये राजनीति में लेके आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांत के अनुसार इसका विरोध करेगी। और यही वजह है कि कल राहुल गांधी जी ने भी कहा कि आप जवानों की शहादत के खून की दलाली कर रहे हैं, बंद करिए सब। आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, जवान परेशान है। इतना ज्यादा जवान प्रेमी है ना, तो आरोपी क्यों नहीं दे रहे हैं? वो आरोपी के लिए लोग कितनी बार आंदोलन करते रहे, सीधे जेटली ने कह दिया मैं नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। तो ये बेसिकली बीजेपी के लोग बहुत बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, और ऐसे झूठे बेईमानों से कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आप सच्चे हैं? बिल्कुल सच्चे हैं, हमेशा सच्चा था और आगे भी सच्चा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के फूलों से। जो असली फूल है उसका जो धर्म है वो है खुशबू देना। और जिस तरह से संजय निरुपम ने विश्वास जताया है, दावा किया है कि ये सच्चे हैं और बाकी लोग अपने तरीके से जीते हैं, तो ये तय करना जनता का काम है। लगातार हम संजय जी की खबरों से आपको अपडेट कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और खुशबू देते रहेंगे। अवनींद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।